घर के दीवार पर नाखून से लिखेंगे, घर के दीवार पर नाखून से लिखेंगे, तेरी बेवफाई हम सुकून से लिखेंगे। खत स्याही से लिखे तो फाड़ देती हो, खत स्याही से लिखे तो फाड़ देती हो, इस बार खत हम तुमको खून से लिखेंगे। हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में आप सभी को स्वागत है, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले 8 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक जाइए वहाँ पे क्लिक करिए और सारे प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने कल का प्रैक्टिस सेट जो कराया था उसकी आप 5 का आंसर दे दीजिए। पोंथुडू किस राज्य का नववर्ष है? तो पोंथुडू जो है आपका तमिलनाडु का है। मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप कहेंगे साहित्य से है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1873 में हुई थी। वाइज एंड आउट वाइज किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे सुधा मूर्ति की। भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपका कौन? 20वीं सदी के तानसेन। अल्लाह रखा जो तबला के वादक थे, जिनके पुत्र का नाम था जाकिर हुसैन, जिनको कि भारत रत्न भी मिला था। 20वीं सदी के तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक था। इनका जो घराना है वो घराना पटियाला है और संगीत वादक जो थे, और पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1919 में लाहौर में किया था, और पद्म भूषण जो इनको मिला था वो 1962 में मिला था। पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया एक नर्तकी हैं। तो नर्तकी हैं, तो अच्छा इसको याद रखिएगा, लाख कदम चलिएगा तो थक जाइएगा। तो आपकी सितारा कभी बुलंद नहीं होगा। नाम रोशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? नाम रोशन करने के लिए आपको स्थान बदलना होगा। न- नलीवी अस्थाना, नलीवी अस्थाना आपका। उसके बाद में आपका जो है, आपको जीवन में अच्छा करने के लिए आपको प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा श्री मौली, प्रेरणा श्रीमानी। और आपका प्रेरणा नहीं मिलेगा, आप जीवन में नहीं सितारा अपने बुलंद करिएगा तो सास आपको काम कराते कराते थका देगी। अच्छा, भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ आपका है मीनाक्षी श्रीनिवासन, और आपका टी वाला सरस्वती, और आपका उड़ीसी जो है वो मीनाती मिश्रा है, और आपका मणिपुरी जो है वो सविता मेहता है। कुमुदनी लाखिया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अहमदाबाद में 1961 में कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना की थी। 2010 में पद्म भूषण जो मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो आपका प्रॉमिस लैंड है, आपका वी कैन है, और आपका जो है वो उनकी जो आत्मकथा है वो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर एंड स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, जो ये पुस्तक है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, ये जो आई के गर्ल का है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है वो कौन है? किसका? युवराज सिंह का। अच्छा, बरोक ओबामा की घरवाली का नाम मिशेल ओबामा है, जिनकी की द लाइट वी कैरी जो है वो उनकी पुस्तक है, और कमिंग जो है वो उनकी पुस्तक है। अच्छा, होइसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो होइसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका स्थित है कहाँ पे? आपका है कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक में किसको समर्पित है? जो कर्नाटक में वो एक मंदिर का नाम है आपका जो है होइसलेश्वर मंदिर जो है वो आपका तीन गो में बटा हुआ है। तीनों का नाम है जी, चौथा आपको दे देगा तो ऑप्शन में नहीं रहेगा। शिव को समर्पित ये है, और आपका विष्णुवर्धन शासक के निर्माण में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये जो है वो सितार आकार का है। ये आपका है बेसर शैली, इसका जो है शैली वो बेसर शैली है। अच्छा, होइसलेश्वर मंदिर जो है वो यूनेस्को में 42वें साइट बन चुका है, जिसमें कि तीन तीन समूह में है।
एक का नाम है सोमनाथ पूरा नाम है, एक तो नाम है हलोवीड नाम है, आपका बेलूड़ मंदिर नाम है। क्या नाम है? बेलूड़ मंदिर नाम है। अच्छा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? रक्षा रक्षा बांधते हैं, आपका हाथ पूरा का पूरा भर जाता है। पूर्णिमा पूरा का पूरा पूर्णिमा पूर्णिमा पूर्ण श्रावण मास पूरा का पूरा भर जाता है, यानी कि पूर्णिमा। और चीज़ कहाँ मनाया जाता है? आप कहेंगे होली। होली मनाया जाता है आपका फाल्गुन पूर्णिमा में। होली होली कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा में मनाया जाता है। रामनवमी और आपका हनुमान जयंती चैत्र में मनाया जाता है। चैत्र में मनाया जाता है नवमी को और एक तो पूर्णिमा को। अच्छा, गुरु पूर्णिमा अष्ट 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 पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली में कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। दशहरा और आपका दुर्गा पूजा जो है वो अश्विन अश्विन को मनाया जाता है, दशमी और षष्ठी को दुर्गा पूजा। उसके बाद में आपका है हिंदी। हिंदी पंचांग का फर्स्ट महीना जो है वो आपका चैत है और अंतिम महीना जो है कौन है? फगुआ है। तोता राम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती जो है वो कौन है? तो तोता राम शर्मा से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती जो है वो कौन है? तो आप कहेंगे कि वो जो है आपका अ, पखावज है। कौन है? पखावज है। अच्छा, इनसे आप जुड़ा हुआ पखावज से जुड़ा हुआ आपका कौन है? तो रमेश चंद्र जोशी है, मोहन श्याम शर्मा है, पंडित अयोध्या प्रसाद है और आपका गोपाल दास है। कौन है? गोपाल दास है। बांसुरी से जुड़ा हुआ कौन है? तो आप कहेंगे भी कुंजमणि है और आपका कौन है? वी कुंज मनी है और आपका हरि प्रसाद है, हरि प्रसाद चौरसिया है। आप कहेंगे वी कुंज 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 पिंजरा पिंजरा में कौन रहता है? आप कहेंगे तोता रहता है। और बांसुरी कहाँ पे रखते हैं? आपका कुंज में रखते हैं और कुंज में रखने वाले जो वो रहते हैं, वो तोता रहते हैं, वो हरियर रहते हैं। नादस्वरम से जुड़ा हुआ आपका है SRD वैद्यनाथन और आपका घाटम से जुड़ा हुआ है सुकंथा राम गोपाल। कौन है? सुकंथा राम गोपाल है। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है? तो दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है? तो दीपिका रेड्डी का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है? तो किस शास्त्रीय शैली से? तो आप कहेंगे कि वो जो है आपका कुचिपुड़ी से है। अच्छा, कुचिपुड़ी से और जुड़ा हुआ आपका है जो कौन है? यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी और आपका अरुणिमा कुमार और आपका अर्पणा सतीश। कौन है? अर्पणा सतीश है। अच्छा, उसके बाद में आपका जो है मणिपुरी से आपका चारू मथुर आपका है और आपका झाबरी बहने में आपका 4 है। अच्छा, प्रदीप चलिहा है और आपका जतिन गोस्वामी है। कौन है? आपका जतिन गोस्वामी आपका है। सत्रिया है आपका। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए? तो पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए आपका कौन है? तो अनुच्छेद 47 है। अनुच्छेद 44 मैंने आपको बताया था कि ये आपका यूनियन सिविल कोड है और आपका अनुच्छेद 46 की बात करते हैं तो SC ST EWS दुर्बल पक्ष की सहायता से होती है। और इसमें अनुच्छेद 45 में आपका जो है अनिवार्य शिक्षा 0 से 6 वर्ष के बच्चों को वो आपका जो है अनिवार्य शिक्षा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया है? तो किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे कि वो जो सिफारिश पर किया गया वो सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को वो सिफारिश शामिल किया गया था। विवेक देव राय समिति जो है
विवेक देवराय समिति रेल बजट और आम बजट को एक करने की कोशिश एक करने के लिए बोले हैं। बलवंत राय मेहता समिति में आपका जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव जो है वो उसी के द्वारा दिया गया है। और आपका जो है वो LM सिंघावी समिति जो है आपका पंचायती राज संस्था को संवैधानिक रूप में दिया गया। तो विवेक देवराय समिति में रेल बजट को आम बजट किया। LM सिंघावी समिति जो है वो पंचायती राज संस्था को संवैधानिक रूप है। और आपका बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव है। और आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत आपका जो है मूल कर्तव्य को सिफारिश किया गया है। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी को हम लोगों ने रॉयल एम्बेसडर बोलते हैं, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का आया था। इसमें कुल सदस्य जो है वो आपका है 12 है। कुल सदस्य कितने आपका 12 है। अच्छा, उसके बाद में कुल अनुशंसा की अगर बात करें तो कुल अनुशंसा जो है वो 8 मौलिक कर्तव्य जो पहले था वो था। और आपका लोकल जोड़े गए थे वो आपका 10 जोड़े गए थे, लोक जोड़े गए थे। और आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया था। अच्छा, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो भाग 4 के काम में आर्टिकल 51 के काम में कब जोड़े गए थे तो 1976 में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा, उसके बाद में गठन जो हुआ था, इसके गठन जो हुआ था वो मई 1976 में हुआ था। फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू किया गया था 3 जनवरी 1977 को किया गया था। INC घोषणा जो INC अध्यक्ष जो होते हैं देवकांत बरुआ है। कौन है? देवकांत बरुआ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में के सचिव AR आनतोले ने किया था। अच्छा, मॉस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मॉस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मॉस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपका कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटका में स्थित है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो मॉस्की शिलालेख में आपका अशोक सम्राट के समय में हुआ था। अशोक सम्राट के शासनकाल जो रहा था वो 269 से आपका 232 BC तक रहा था। अच्छा, मॉस्की शिलालेख को पढ़ा गया था आपका जेम्स प्रिंस के जेम्स प्रिंसेप शिलालेख को पढ़ा गया था जेम्स प्रिंस के समय में। जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था 1837 में। और जो खोजा गया था वो टी पैंथेलर ने खोजा था 1750 में। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुल शिलालेख की बात करें तो 33 शिलालेख था। और मुख्य जो था वो 14 था। और स्तंभ लेख जो था वो आपका 7 था। और आपका जो गुहा लेख जो है आपका 3 है। अच्छा, ब्रह्मगिरी कहाँ पे था? ब्रह्मगिरी शिलालेख जो है आपका कर्नाटक में, सासाराम जो है वो बिहार में है, रूपनाथ जो है वो आपके MP में, और भब्रू जो है वो आपका राजस्थान में नहीं, सॉरी, राजस्थान में। आपका धौली और आपका जौगत जो है वो आपका उड़ीसा में। कॉलसी जो है आपका UK में, और सोपारा जो है वो MH में है। और आपका जो सरोजगुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। सरोजगुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। और आपका जो है फिर आपका जो है ये जो भब्रू जो है वो राजस्थान में है। वो स्वयं को मगध का सम्राट कहा था, इसी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना जो हुई थी वो 1320 में हुई थी। कब हुई थी? आप कहेंगे 1320 में हुई थी। अच्छा, अच्छा, इस पे जो आपका जो रहा था 1300 तुगलक वंश की स्थापना जो थी 1320 में हुई थी। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले 5 शासक रहे थे। GKTSL ऐसे सब लोग ऐसे याद करते हैं कि गुलाब गुलाब के
कुछ इस तरह से ट्रिक है, GKTSL, GKTSL। गुल खिले तो सांस लो। हाँ, ये रहा, गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो सांस लो। गु से गुलाम वंश, जो कि जिसका शासनकाल रहा था 1206 से 1290 तक। के से खिलजी वंश, जिसका 1290 से 1320 तक रहा था। और 300 आपका जो है वो 30 सबसे कम जो शासन करने वाले जो शासक रहे थे, वो सबसे कम जो यही था, खिलजी वंश। और सबसे ज़्यादा जो रहा था वो 94 वर्ष तक रहा था। कौन? तुगलक वंश। उसको सैयद वंश रहा था 1414 से 1451 तक रहा था। लोधी वंश जो है वो 1451 से 1526 तक रहा था। लोधी वंश के संस्थापक है बहलोल लोधी। और आपका सैयद वंश के संस्थापक है खिज्र खां है। और आपका जो तुगलक वंश के संस्थापक है वो GST यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के संस्थापक है आपका जलालुद्दीन खिलजी। और आपका गुलाम वंश के संस्थापक है वो ऐबक है। अच्छा, 1320 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं, 1320 के बाद आपका 1320 से एक शासक और रहा था, 1320 से 25 तक GST रहा था। और आपका 1325 से 1351 तक आपका MBT रहा था। और 1351 से 1388 तक FST रहा था। कौन रहा था? FST रहा था। GST का मतलब होता है गयासुद्दीन तुगलक। और MBT का मतलब होती है मोहम्मद बिन तुगलक। और FST का मतलब होती है फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों ही आपको याद रखिएगा, GST, MBT और FST, तीनों को आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? तो कौन थे आपका? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और आपका आनंद मोहन बोस था। इनकी जो बुक का नाम है वो अ नेशन इन मेकिंग नाम था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई, ब्रिटिश एसोसिएशन जो आया था वो कब आया था? 1891 में था, राघवकांत देव के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1851 में हुई थी, राघवाकांत देव ने किया था। ईस्ट इंडिया की स्थापना जो थी वो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है आपका कौन नहीं है? तब कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कावेरी नदी की सहायक है? तो वो मूसी नदी। मूसी नदी जो है वो आपका कृष्ण नदी की सहायक नदी है। कृष्ण नदी की सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी। और कौन कौन है? तो आपका कोयना है, और आपका भीमा है, मालपुआ है, मालपुआ है, और आपका घाट प्रभा है, और आपका तुंगभद्रा आपका दूध गंगा। कौन है आपका? दूध गंगा है। अच्छा, उसके बाद कावेरी। कावेरी की सहायक नदी जो आपका कौन है? लक्ष्मण तीर्थ है, और आपका अमरावती। कौन है? लक्ष्मण तीर्थ है, और आपका अमरावती है। अच्छा, कावेरी जो कौन कौन राज्य में बहती है? तो कावेरी जो है वो आपका बहती है 3 राज्य में बहती है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में बहती है? तो आप कहेंगे 56% तमिलनाडु में बहती है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कावेरी जो है आपका कर्नाटक में कहाँ पे? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। और आपका इस पे जो बना हुआ है आपका मेट्टूर बांध बना हुआ। क्या बना हुआ? मेट्टूर बांध बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधि है? तो तृतीय देखिए, कृषि जो आपका आती है वो फर्स्ट में आती है, पहली में आती है पशुपालन। इसमें फर्स्ट में जो आती है आपका फर्स्ट अर्थव्यवस्था में जो आती है वो आती है पशुपालन, शिकार, आपका मत्स्य पालन, मतलब जिसे जमीनी से जुड़ा हुआ है वो। और आपका बिजनेस जो आ जाती है वो आपका थर्ड में आ जाती है। किस में आ जाती है? थर्ड में आ जाती है। होटल, बैंकिंग, बीमा जो आती है थर्ड में आती है। सेवा क्षेत्र जो आती है वो थर्ड में आती है। सेकंड में आपका होती है विनिर्माण, जिसको गैस होती है, जल होती है, बिजली आपूर्ति होती है, वो आती है। अगला नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी कितनी थी? तो 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो आप कहें कि वो सर्वाधिक जो था वो केरला का था। और शहरी सर्वाधिक जो था वो साक्षरता दर वो मिजोरम का था। अच्छा, 67.7% है आपका शहरी साक्षरता दर। जो कितना था? आप कहेंगे 84.11% है। कितना है? 84.11% है। 11% है। जनसंख्या ग्रामीण जो था वो 68.84% है। और आपका जो है वो शहरी जो है वो आपका 31.16% है।
16% है। सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो था वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के। कौन है हिमाचल प्रदेश के? टमाटर में मुख्य कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सेलिक अम्ल। कौन सा टमाटर में मुख्य कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अंगूर जो वो टार्टेरिक अम्ल में पाया जाता है। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और इमली जो है वो आपका इमली में टार्टेरिक अम्ल जो है वो अंगूर और इमली में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो आपका सिरका में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल जो पाया जाता है वो सोडा में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल। नींबू खट्टे फल में पाया जाता है। नींबू खट्टे फल में पाया जाता है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। घास में आपका पाया जाता है बेंजोइक एसिड। सेब में मैलिक एसिड। सरसों में आपका पाया जाता है इरोसिक एसिड। आपका नारियल में पाया जाता है लॉरिक एसिड। गेहूँ में पाया जाता है आपका ग्लूटामिक एसिड। और आपका चाय में पाया जाता है टैनिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण होता है आपका दाद होता है। तपेदी जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के तरफ से होता है। और आपका ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और आपका हैजा, ये सब जो है वो जितनी भी है वो जीवाणु है। कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन है। और हैजा जो है आपका विब्रियो कोलेरा है। विब्रियो कोलेरा आपका जो है। अच्छा, आपका जो होती है कि अच्छा, गंजा दामाद खाए फूट गंजा दामाद खाए फूट दस दमा और आपका दाद होता है। और ख से खाज होता है। और फूट से तो खाज, दाद खाज। और आपका एथलीट फूट है। कौन है? एथलीट फूट है। अच्छा, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ है ना, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका तिरुपुर जो कि तमिलनाडु में। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में हुआ था, वो न्यू दिल्ली में हुआ था। और यूपी का पहला फर्स्ट व्यापार मेला जो हुआ था सितंबर 2023 में गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है। भारत कला 2023 में जो हुआ था वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किया है बिहार में। अच्छा, बिहार के सीएम जो है वो नीतीश कुमार है। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आपका है। और वहाँ बिहार में आपका जो है वो राज्यसभा सीट है 16 और लोकसभा सीट है 40 और विधानसभा सीट है 243 है। एम PMGDY मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो है वो आपका लाभार्थियों की सूची। प्रधानमंत्री योजना जो है आपका लाभार्थी सूची की लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर पर आया वो बिहार आया। हाल ही में जाति सर्वेक्षण के आंकड़े भी बिहार में किया गया था। अच्छा, उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी जो आपका रोहित शर्मा है, जिसमें 562 स्टार के साथ मौजूद है। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला रिकॉर्ड इन्हीं का है। 54 सिक्स लगाए हैं। और सेकंड क्रिस गेल है। कितने? 553 है। 553। और सेकंड इंडिया जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है 359 सिक्स के साथ। इंडियन टीम की अगर बात करते हैं तो इंडियन टीम में जो आपके सबसे ज़्यादा छक्का जो लगाए हैं वो आपका लगाए हैं ओडीआई में लगाए हैं 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन चुका है। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।